मंच आपके पास था, माइक आपके पास था, जितना मन करे प्रधानमंत्री को गड़ियाइए। सुबह से शाम तक यही तो करते हैं, भाजपा को गड़ियाइए, मुझे गड़ियाइए, देश के साथ ना करिए। अभी बात कही भाई साहब ने, अभी उन्होंने बोला कि हमारे देश में बात ऐसी कहिए जो खराब ना लगे। बहुत अच्छी बात है, काम भी ऐसा करना चाहिए जो खराब ना लगे। सिर्फ बात से थोड़ी बात बनेगी। जब सत्ता आपके पास थी, विपक्ष में बैठ करके तो कहना सब कुछ बहुत आसान है। जब सत्ता आपके पास थी, आपने क्या करा? एक उदाहरण देता हूं, पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं शर्तिया कह सकता हूं, जितने आदमी बैठे हैं सब समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे हुए और सरकार ने डिसाइड कर लिया कि मुआवजा एक ही धर्म के लोगों को मिलेगा। कौन सी पार्टी ने किया था? हमने तो नहीं करा। कौन थे वो लोग? देखिए मुस्कुराहट आ गई है चेहरों पे, समझ गए हैं सब। 2011 में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप कैसी सांप्रदायिक सरकार चला रहे हैं कि दंगों के आरोपी एक विक्टिम्स का कॉम्पनसेशन एक धर्म विशेष को देंगे। सरकार ने कदम पीछे किए, उन्होंने कहा ठीक है हम सबको देते हैं, माफी मांगते हैं, एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, फिर से पार्टी नहीं बोलूंगा, आप समझ जाएंगे सब, मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के कहता है कि 6 महीने में जब से हमने सरकार बनाई है 254 दंगे हमारे प्रदेश में हुए, ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के पटल में कहा। कौन सा था वो मुख्यमंत्री? क्या इस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित थी? स्कूल कॉलेज की बात आज बहुत याद आ रही है। उन आंकड़ों पे तो जितना मर्जी आप चाहिएगा बहस करेंगे। 60,000 करोड़ का बजट था इनका, 1 लाख करोड़ पार हो गया है जब ये सत्ता छोड़ करके गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर डबल एजुकेशन का बजट, पर बहन बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाया करती थी। उनकी आबरू पर हाथ डालने वाले गुंडे माफिया सड़कों पे घूमा करते थे और आप जा जाके फतिया पड़ा करते थे। किसके लिए? ऐसा सूडो सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए हमको। एक भारत सरकार की नीति बताइए जिसने धर्म के आधार पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट किया हो। एक नीति 10 साल में। अरे भ्रम और झूठ की भी तो कोई उम्र होगी। हम तो पहले दिन से यही सुनते आ रहे हैं, भाजपा आ गई तो देश से को निकाल दिया जाएगा, भाजपा आ गई तो ऐसा कर दिया जाएगा, ये तो कंसंट्रेशन कैंप में डाल देंगे। क्या हुआ 10 सालों में? क्या हुआ 10 सालों में? उत्तर प्रदेश में दंगे होने बंद हो गए। गरीब हिंदू वो आज चैन के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा है। जब देश के अंदर सब समान विकास की बात हुई, बहुत लोगों को कठिनाई हुई। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये मैं कैसे मान लूं, और मैं एक युवा हूं, मैं कैसे मान लूं इस बात को कि 14 अप्रैल को भारत सरकार आचार संहिता लगने से 1 सप्ताह पहले वो ये कहते हैं कि लुटियंस दिल्ली की 123 प्रॉपर्टियां एक धर्म विशेष के वक्फ को दे दी जाए। मैं कैसे मान लूं इस बात को? कहां लिखा है संविधान के अंदर कि कोई सरकार ऐसा कर सकती है? अपीसमेंट की भी तो कोई लिमिट होगी, कोई तुष्टीकरण की भी तो लिमिट होगी, कोई तो बात होगी। पर जिनको पता है मात्र चुनाव जीतने के कॉन्फिडेंस का, वैसे तो अभी जैसी बातें भाई साहब कह रहे थे, उनने कहा था बड़ा गुरूर था कम हो गया, बड़ा घमंड था कम हो गया। मुझे लगता है आजकल हारने में भी जश्न मनाने लग गए हैं, क्योंकि हमने तो तीसरी बार सरकार बना ली। हमने तीसरी बार सरकार बना के इस देश में इतिहास रच दिया। 50 साल बाद ऐसा हुआ कि एक प्रधानमंत्री ने तीसरी बार अपनी शपथ ली। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री 10 साल लगातार पूरे करने जा रहा है, पर इनकी दुनिया कहीं और चलती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहीं और है। और इनकी जो दुनिया जहां चल रही है, उस कॉन्फिडेंस को लोगों ने बार बार नकारा है। याद रखिएगा, हम 50 साल से सत्ता में नहीं थे, जनता हमको बैठा रही है 10 साल से, 15 साल से। कारण है उसका। ऐसा क्यों है कि पिछले 10 सालों के अंदर, कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, 10 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक सरकार किसी एक प्रदेश में रिपीट नहीं हुई। क्यों होता है ऐसा? और भाजपा जहां जाती है बार बार रिपीट होती है। भाजपा जहां जाती है, क्योंकि ये लोग जहां चुन के आ जाते हैं एक बार, जनता इनको वापस देख नहीं सकती। लूट खसोट क्या हुआ हिमाचल में, क्या हो रहा है कर्नाटक में, इकोनॉमिक पॉलिसी उत्तर प्रदेश में याद आ रही है। कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु की सड़कें साफ होनी बंद हो गई। निगम ने कह दिया पैसा नहीं है, कह करके आए थे कि फ्री सबको बस सेवा देंगे, महिलाओं को सारे बस के प्राइस बढ़ा दिए। सरकार बनते ही 1 साल के अंदर 1200 किसानों ने दी। पर विपक्ष में अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि सत्ता आते ही तो सब कुछ लूट खाएंगे, ले जाएंगे, अपना घर भर लेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। ये जो विचार है, जनता ने इस विचार को हराया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस विकसित भारत